जब मैं जैसे ही हेलमेट उतारती थी ऐसे भीड़ लग जाती थी, पीपल यूज्ड टू लुक कि क्या है। सो मैं हमेशा अपने सेशंस में बोलती थी कि आपके हिसाब से मेंटल हेल्थ क्या होता है, व्हाट इज़ मेंटल इलनेस। मुझे बाइक पे आना है कश्मीर, मेरा सपना है। कहीं ना कहीं फॉर अ पेरेंट इट्स अ लिटिल स्कैरी एंड मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि मैं कर लूँगी, बट आई हैव डन इट। What happens when a girl buys a Royal Enfield, packs her bags and decides that mental health needs more road time than gossip? Meet Seher Hashmi, a rider, a rebel. From Delhi to Kashmir, she has covered more than 23 cities and more than 2,700 kilometers. Not just dodging potholes, but breaking stigma one conversation at a time. It's not just a road trip, it's a movement on wheels fueled up by empathy and of course engine oil. So buckle up, it's going to be an emotionally scenic ride. Hello everyone, welcome to The Wire. Today we have with us Seher Hashmi. Hi Seher, very nice to meet you. I know you have been answering this question a lot, पर क्या इंस्पिरेशन थी आपकी जो आपको दिल्ली से लेकर कश्मीर ले गई? एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने अपनी बाइक ली थी मार्च में, एंड दैट इज़ व्हेन आई हैड गॉन टू कश्मीर ऑल्सो आफ्टर माई बाइक परचेज। एंड आई टोल्ड मॉम कि यू नो मुझे बाइक पे आना है कश्मीर, मेरा सपना है एंड मुझे लगता है मैं कर लूँगी, बट बीइंग अ मेंटल हेल्थ सर्वाइवर कहीं ना कहीं फॉर अ पेरेंट इट्स अ लिटिल स्कैरी। तो शी वॉज अ लिटिल स्केप्टिकल, लाइक हाँ ठीक है देखते हैं। फिर मैं अभी दिसंबर जनवरी में फिर से गई थी, तब बहुत बर्फ़ गिर रही थी एंड काफ़ी माइनस टेम्परेचर्स थे एंड आई हेट विंटर्स। तो मैंने कहा कि ठीक है जैसे ही बर्फ़ ख़त्म हो जाती है आई विल कम एंड आई विल डू दिस। तो फिर मैंने अप्रैल का ही प्लान कर रखा था एंड मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि मैं कर लूँगी, बट आई हैव डन इट। सो एक दुनिया में इतने इश्यूज, इतने कॉजेज़ हैं, वाई डू यू थिंक यू wanted to spread the awareness of mental health? आपको कोई पर्सनल कनेक्शन जो आपको इतनी दूर हज़ारों किलोमीटर उस चीज़ को लेके, उस मकसद को लेके आपको इतना दूर ले गया? So I have been dealing with mental illness for the past 15 years and मैं अभी 30 साल की होने वाली हूँ। 15 साल इज़ हाफ ऑफ माई लाइफ। सो मेरा स्कूल बहुत डिस्टर्ब्ड रहा बिकॉज ऑफ माई इलनेस। आई एम अ BPD पेशेंट विच इज़ बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंड उसमें बहुत सीरियस इलनेस है वो, जो आई थिंक मेंटल हेल्थ में इलनेसेस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्कैरी पार्ट होता है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एंड ये ऐसा है जो कभी आपकी ज़िंदगी से हमेशा नहीं जाता, मतलब रहेगा, कुछ परसेंटेज रहेगा। तो अभी मैं बोल सकती हूँ आई एम 99% बेटर, बट 1% जो है वो कभी भी किसी भी चीज़ से ट्रिगर बैक कर सकता है। सो जब मैंने इन चीज़ों के साथ डील किया, स्कूल्स वर नॉट सेंसिटिव, पीपल अराउंड मी वर नॉट सेंसिटिव, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था, एंड कोविड में इतने इश्यूज बढ़े बिकॉज आई स्टार्टेड डूइंग फेसबुक लाइव्स एंड उसमें आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल टेकिंग दिस हेल्प एंड यू नो मैसेजिंग सेइंग कि बहुत अच्छा काम कर रही हो, यू नो यू आर इंस्पायरिंग अस, यू आर गिविंग अस होप टू फाइट आवर बैटल्स। तो उसमें जाके आई रियलाइज कि यार आई थिंक आई एम ऑन द राइट पाथ एंड ये अगर मैं ये ट्रिप करती हूँ सो ये मैं बहुत अच्छी चीज़ करूँगी एंड मेरे लिए भी वो बहुत अच्छा होगा आगे जाकर, मेरे सपोर्ट के लिए, मेरे मेंटल हेल्थ के लिए, एंड ऑफ कोर्स आई विल बी एबल टू हेल्प अ लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर डीलिंग विद सिमिलर इश्यूज, बट उनको या तो अवेयरनेस नहीं है या उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है, और या लोग नहीं उन्हें समझते हैं। तो इस ट्रिप के थ्रू मैंने लोगों को भी सेंसिटिव बनाया, शायद कहीं ना कहीं मैंने लोगों को बताया कि मेंटल इलनेस भी बाकी बीमारियों की तरह नॉर्मल होता है, and of course I had an interaction, people could share their heart out to me and a lot of people did. So ये मेरे लिए खुद में बहुत overwhelming journey रही है। How were the reactions? I mean, I wanted to know कि जब एक लड़की मोटरसाइकिल से उतर कर एक बड़ा सा हेलमेट निकाल के, because this is not what we see every day, तो आप जाके जब उनके सामने खड़ी होके और ये बोलती थी मैं आपसे मेंटल हेल्थ के बारे में बात करूँगी, तो क्या रिएक्शंस थे? आई मीन क्या औरतों के और आदमियों के रिएक्शन सेम थे, या मतलब बच्चों का क्या रिएक्शन था आपको देखकर? अगर मैं कॉलेज एंड स्कूल के लड़कों की बात करूं तो ऑफ कोर्स दे वर वेरी अट्रैक्टेड कि ओ माय गॉड ये क्या है, बाइक मेरी बहुत अट्रैक्टिव लगती है, तो उसको देखकर भी एक अट्रैक्शन था बिकॉज वो बाकी बाइक्स की तरह नहीं लगती है, थोड़ी टूरिंग बाइक बना दी है रॉयल एनफील्ड ने। प्लस विमेन, अगर विमेन की बात करूँ तो दे वर वेरी लाइक ये लड़की हमें क्या बताएगी, ये बच्ची हमें क्या ही बता लेगी जो हमने 50 साल की उम्र में नहीं सीखा होगा। एंड जो लड़कियां थी वो बहुत ही ज़्यादा
दे वर वेरी हैप्पी Yeah. कि ऐसा कोई इंसान उनसे ऐसी बात कर रहा है, इस बारे में अवेयरनेस कर रहा है. दे वर वेरी इंस्पायर्ड. एंड उनमें से बहुत सारी ऐसी जगह भी थी जहाँ पे लड़कियों ने बोला हम बाइक चलाते हैं. Yeah. वो बात अलग है कि रॉयल एनफील्ड जैसी हैवी बाइक नहीं चलाते, बट स्प्लेंडर भी चला रहे हैं. अगर पंजाब में लड़कियाँ चलाती हैं, विच इज़ इटसेल्फ इज अ गुड थिंग. मेंटल हेल्थ का जितना अवेयरनेस दिल्ली में है, हाउ डू यू थिंक इट्स डिफरेंट या कम है रूरल एरियाज़ में? एंड जब आपने जाके वहाँ बात करी, इफ़ यू कैन शेयर 1 or 2 इंस्टेंसेस विद अस. सो जैसे दिल्ली में तो चलो इट्स अ सिटी, बिग Yeah, सिटी, yeah. जहाँ थोड़ी बहुत बातें होती हैं, काउंसलर्स के बारे में पता है, साइकियाट्रिस्ट के बारे में पता है, कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़े लोग चले भी जाते हैं. बट अब जब गांव की बात करते हैं, गांव में एक तो अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल भी. उन्हें ये नहीं पता कि ऐसी कोई इलनेस भी होती है, कि Yeah. दिमाग भी खराब हो सकता है, बीमार हो सकते हो आप दिमाग से that's भी, true. विच वॉज वेरी शॉकिंग फॉर देम. एंड उन्होंने इस बात को मुझे ये भी बताया कि हमें तो लगता था कि भूत है उस बंदे में जिसके साथ ऐसा हो रहा है, या जिसको अटैक्स हो रहे हैं या ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं, उनको वो दौरे बोलते हैं हिंदी में. तो उनके लिए वो था कि भूत है, शायद बाबा के पास ले जाओ, या फिर किसी को मंदिर में पूजा करा लो, घर में हवन कर लो, यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो कहीं ना कहीं व्हेन आई स्पोक टू देम कि मेरे साथ क्या हुआ, एंड मोस्ट ऑफ देम केम एंड टोल्ड मी कि दीदी जब आप हमसे बात कर रही थी, वी कुड एक्चुअली यू नो पिक्चराइज कि आप क्या बात कर रही हैं हमसे. आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं दैट वी कैन एक्चुअली सी इट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आईज. एंड हम कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि ये भी कुछ होता है. एंड यू हैव गिवन अस होप कि अगर किसी के साथ हो रहा है तो हम उनका ख्याल भी रख लेंगे, हम उन्हें जज भी नहीं करेंगे, थोड़ा सेंसिटिव होंगे उनके आसपास. और ऐसे अगर खुद के साथ हो रहा है तो वी विल ऑल्सो वॉन्ट टू टेक हेल्प. सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. और एक तो अभी भी हुआ है फॉर गोइंग टू अ साइकियाट्रिस्ट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. लोगों को लगता है साइकियाट्रिस्ट के पास जाना मतलब आप पागल हैं, दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहे हैं. सो मैं हमेशा अपने सेशंस में बोलती थी कि आपके हिसाब से मेंटल हेल्थ क्या होता है, व्हाट इज़ मेंटल इलनेस. तो बहुत बच्चों ने पागल बोला. सो मैंने कहा जस्ट बिकॉज ये वर्ड मेंटल आता है, मेंटल का मतलब है आपका दिमाग, व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड यू. मेंटल का मतलब पागल नहीं होता, इट्स व्हाट वी हैव क्रिएटेड द सोसाइटी. इंडिया से बाहर देखो, मेंटल हेल्थ का मंथ सेलिब्रेट होता है. इंडिया में मेंटल हेल्थ का मंथ किसी से पूछ लो, उनको ये पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ भी होता है, एग्जिस्ट भी करता है. तो यू हैव स्टार्टेड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन कि मेंटल हेल्थ की बात करना ही बहुत ज़रूरी है. तो हाउ डिड दिस जर्नी, आपको कैसा चेंज अपने अंदर नज़र आया आफ्टर दिस जर्नी? सो आई हैव मतलब बिकॉज ऑफ माई issues, I was very underconfident. I didn't have self-worth. So BPD में यही होता है कि आप self-worth नहीं होता है, आप अपने आप को लेके बिल्कुल demotivated रहते हैं कि कुछ भी करने के लिए आपको बोला जाए तो लगता है अरे मुझसे तो होगा ही नहीं. So all of this journey जब मैंने शुरू किया था, जाने से 2 दिन पहले I had 3 breakdowns, major breakdowns. And उस समय मुझे लग रहा था कि मैं शायद कर ही नहीं पाऊँगी. फिर जब मैं 20 तारीख को दिल्ली से अपने फ्लैग ऑफ पे निकली, वो जो शहर थी और आज जो ये शहर है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. द कॉन्फिडेंस दैट आई हैव, द काइंड ऑफ हेल्प आई हैव डन टू पीपल, इट इज़ वेरी डिफरेंट टू सी. एंड मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल अप्रिशिएटेड, लोगों ने उल्टा भी बोला होगा, बट अप्रिसिएशन ज़्यादा था. तो वो बैलेंस हो गया कहीं ना कहीं. एंड मुझे ये बिलीव हो गया कि शहर तू सही कर रही है, यू आर ऑन द राइट पाथ एंड यू विल कीप डूइंग दिस. सो व्हेन आर वी एक्सपेक्टिंग योर नेक्स्ट ट्रिप? मैं अभी एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे अभी ये जो ट्रिप थी इसमें आई हैड ए टीम. ओके. देव भाई थे, नाजनीन थी, समन्यु था, महराज भाई थे, फिर कपिल भाई बीच में आए थे. सो आई हैड ए टीम. अब हर बार एक टीम के साथ जाना बहुत एक्सपेंसिव भी है, एंड हर बार एक फाइनेंशियली सपोर्ट मिले वो भी ज़रूरी नहीं है. तो आई वॉज प्लानिंग कि जो दिल्ली के आसपास जैसे जयपुर है, राजस्थान में अलग अलग जगह हो गई, यूपी में अलग अलग जगह हो गई. अभी तो माहौल ठीक नहीं है, बट ऑब्वियसली आई वुड लव टू ट्राई. एंड मैं चाह रही हूँ कि मैं नेक्स्ट मंथ जयपुर एक ट्रिप करूँ, ओवर द वीकेंड चली जाऊँ. 5-6 घंटे की राइड है. एंड अब तो मुझे लाइक आदत हो गई है बाइक चलाने की कहीं ना कहीं. सो आई वॉन्ट कि मैं जयपुर से स्टार्ट करूँ एंड वहाँ पे जाके एटलीस्ट जितने स्कूल्स एंड कॉलेजेस में 2 दिन में कवर कर पाऊँ. अभी तो छुट्टियाँ भी चल रही हैं तो वो भी देखना पड़ेगा. तो आई वुड ट्राई टू डू दैट कि मैं छोटे छोटे शहरों से अकेले ही कर लूँ. आई वुड नॉट रिक्वायर अ होल टीम, क्योंकि उसमें फाइनेंशियली भी फिर हम ही खुद ही कर लेंगे.
तो एंड धीरे धीरे फिर स्पॉन्सर्स भी आने लगेंगे आई That's थिंक true. जब मैं ये जर्नी When it will go out globally and people would see it, then I Exactly. think it's an amazing, and we wish you all the best for this Thank you, trip. thank What we understood from Seher's journey and the conversation that we had with her right now is that we need to start the conversation. Mental health, it's not just an issue. उसके हमें symptoms को पहचानना है, आसपास लोगों से बात करनी है. Thank you so much Seher for joining with us. Thank you for watching The Wire.